नमस्कार, मैं सुनी गौतम हैप्पी फैमिली हैप्पी इंडिया पे आपका स्वागत करता हूं। और साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो ये है कि जो हमें बहुत ज़्यादा गैस बनती है पेट में, उसका इलाज क्या है। ऐसी कौन सी टेक्निक है जिसको अपना के हम गैस से छुटकारा पा सकते हैं। साथियों, आजकल जो गैस बनने की समस्या है, पेट में गैस बनने की समस्या है, वो बहुत ज़्यादा फैल चुकी है। लगभग व्यक्ति गैस से पीड़ित हैं। इसके लिए वो अलग अलग तरह के चूर्ण लेते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, कुछ सवेरे खाली पेट गोलियाँ लेते हैं, तो और रिजल्ट क्या रहता है उसका? शून्य, जीरो। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसी टेक्निक की जिसको अपनाकर हम गैस की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, बिल्कुल सिंपल सी बात है। जब आप खाना खाते हैं, पहले आप ये देखिए जो आपके खाना खाने की स्पीड है वो क्या है। सारी बात यहीं पे टिकी हुई है। कुछ लोग कहते हैं कि आपका लीवर कमज़ोर है इसलिए खाना नहीं पच रहा। कुछ लोग कहते हैं कि आपकी आंतें कमज़ोर हैं, ठीक है। कुछ कहते हैं कि और कोई समस्या है जिसके कारण खाना पच नहीं रहा और वो सड़ रहा है, जिससे आपको गैस बन रही है। दोस्तों देखिए, ये बात सच है। अगर लीवर ठीक से काम नहीं कर रहा तभी प्रॉब्लम होती है, खाना नहीं पचता। आंतें कमज़ोर हैं तभी खाना नहीं पचेगा, और खाना नहीं पचेगा तो गैस बनेगी, बहुत ज़्यादा गैस बनेगी। कईयों को तो ये प्रॉब्लम आ जाती है कि किसी के सिर में चढ़ गई, ठीक है, तो किसी के हट की साइड आ गई, और किसी को सांस लेने में ही दिक्कत स्टार्ट हो जाती है। तो इसका एक ही इलाज है दोस्तों, वो है खाना जो आप खाते हो उसको आप चबा चबा कर खाइए। आपको गैस तो हमें बात पता है। तो अगर भैया आपको ये बात पता है लेकिन आपने इस पर अमल नहीं किया, मैंने इसकी एक तरह से गहराई में जाके देखा है। जब आप खाना बिल्कुल चबा चबा कर खाना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब कि 32 बार आप जो रोटी का एक टुकड़ा होता है, उसको टूक बोल देते हैं हरियाणवी भाषा में, जब वो टूक आप 32 बार चबाते हैं दोस्तों, तो उसके बाद देखना आप जैसे 2 रोटी खाते हैं, आप 10 मिनट लगाइए 2 रोटी खाने में। अब इतना समय तो आपको निकालना ही पड़ेगा। बिल्कुल सिंपल सी टेक्निक है, और आप इसका जो रिजल्ट देखेंगे आप हैरान रह जाएंगे कि जो काम दवाइयाँ नहीं कर पाई, चूर्ण नहीं कर पाए, या और टेक्निक नहीं कर पाई, सिर्फ ये एक टेक्निक उन सब पर भारी पड़ती है और गैस बिल्कुल ख़त्म हो जाती है बननी। तो दोस्तों, आपको जो खाना है वो बिल्कुल आराम आराम से खाना है, बिल्कुल चबा चबा के। क्योंकि दोस्तों, जब ये खाना अच्छे से आप चबा लोगे तो आपकी आंतों को या लीवर को ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मान लीजिए आपकी आंतें थोड़ी कमज़ोर भी हैं, लीवर में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है भी, तब भी काम चल जाएगा। क्यों? क्योंकि जो अच्छी तरह से चबाने का काम है, एक तरह से खाने को रस में बदलने का काम है, वो तो आपके दांत कर चुके होंगे। तो आगे आंतों को ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, आपके लीवर को ज़्यादा फंक्शन नहीं करना पड़ेगा। तो सारी बात दोस्तों ये है कि आपको खाना चबा चबा के खाना है। आपको 2 रोटी हैं तो वो 10 मिनट में ही खानी है, उससे पहले नहीं खानी। आपको ये विशेष ध्यान में रखना है। अब मान लीजिए उसके बावजूद अगर प्रॉब्लम आती है, पहले बात तो आएगी ही नहीं। आप 2-3 दिन ना बिल्कुल खाना चबा चबा के खाना स्टार्ट कीजिए, आपकी जो गैस है वो 90% तक रिड्यूस हो जाएगी, 90% तक। अभी 10% जो मैंने छोड़ा है वो क्यों छोड़ा है? क्योंकि दोस्तों उसमें कुछ और फैक्टर्स भी आते हैं, जैसे कि चाय पीना। अक्सर लोग सवेरे खाली जो पेट होता है उसमें चाय पी लेते हैं, जो भयंकर गैस बनाता है। तो ये जो 10% मैंने छोड़ा है, जिस दिन आपने चाय भी छोड़ दी, मान लीजिए आप 3 या 4 कप पीते हैं तो धीरे धीरे घटा दीजिए, और जिस दिन आपने चाय बिल्कुल छोड़ दी तो आप ये समझ लीजिए 99% आपकी गैस बननी बंद हो गई। अब 1% मैं फिर छोड़ रहा हूँ। क्यों? उसके कुछ और कारण हो सकते हैं, जैसे कि आपको पता जो हम खाते हैं उस पर पेस्टिसाइड वगैरह छिड़का होता है, या कई बार लीवर में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, या आंतें कमज़ोर हो जाती हैं, ठीक है। तो दोस्तों, मान लीजिए आप ये काम कर रहे हैं, खाना भी चबा चबा के खा रहे हैं और चाय भी नहीं पी रहे, अगर उसके बावजूद भी थोड़ी बहुत गैस बन जाती है तो आप क्या करेंगे? ठंडी पट्टी पेट पर लगाएंगे। उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाया हुआ है, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। जो दोस्तों ठंडी पट्टी होती है, एक सूती कपड़ा ले लीजिए और उसकी पट्टी बना लीजिए, उसको भिगो के ताज़े पानी में और पेट पर बांध लीजिए। वो क्या करेगा? अगर आपकी आंतें कमज़ोर हैं तो आपकी 1 महीने के अंदर आंतें स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। अगर लीवर में इन्फेक्शन है, लीवर में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो लीवर भी आपके से दुरुस्त हो जाएगा सिर्फ ठंडी पट्टी लगाने से ही। तो ये दोनों ही चीज़ें मेन होती हैं जो खाना पचाने में सहायक होती हैं, आंतें और लीवर। तो ठंडी पट्टी कम कर देगी 1 महीने के अंदर अंदर।
आप देखिए मैंने प्रैक्टिकल दिखाया हो उसमें कि कैसे ठंडी पट्टी लगानी है। दिन में 2 बार लगा लीजिए, लेकिन ध्यान ये रखना है कि जैसे आपने खाना खा लिया उसके 1 घंटे बाद ही ठंडी पट्टी बांध दें, सवेरे और शाम को। ठीक है, 30-30 मिनट लगा लीजिए। तो मान लीजिए लीवर में कोई प्रॉब्लम है तो आपको दवाई लेने की जरूरत नहीं है, आते कमजोर है, दवाई लेने की जरूरत नहीं है, वो ठंडी पट्टी काम कर देगी। या अगर वो भी नहीं करना तो आप कपालभाति स्टार्ट कर दीजिए, सवेरे 15 मिनट कपालभाति कर लीजिए। 1 महीने में आपके लीवर का इन्फेक्शन भी ठीक हो जाएगा और आते भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। तो कुल मिलाकर साथियों, जो हमें फोकस रखना है वो खाना चबा चबा के खाने पर ही करना है, क्योंकि जो काम आपके दांत कर देंगे, खाने को बिल्कुल वो रस में बदल देंगे, फिर आपकी आंतों को या लीवर को ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इनके थोड़े अगर कमज़ोर भी हैं लीवर आते, तब भी आपका खाना अच्छे से हजम हो जाएगा। और जब खाना अच्छे से हजम हो जाएगा तो गैस बनेगी ही नहीं। इसमें मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है और ये बात मैंने कईयों को बताई है। जिन्होंने खाने पे थोड़ा टाइम लगाना स्टार्ट कर दिया, मतलब कि बिल्कुल आराम आराम से खाना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने 4-5 दिन में ही मेरे को फ़ोन किया कि सर हमारी गैसें लगभग ख़त्म हो चुकी हैं। तो ये छोटी सी बात लगती है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है। ना कोई दवाई लेने की ज़रूरत, ना कोई कैप्सूल लेने की ज़रूरत, ना कोई गोली लेने की ज़रूरत, ना कोई चूर्ण लेने की ज़रूरत, ना और कोई टेक्निक आजमाने की ज़रूरत। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। तो आप हेल्दी रहिए, और कोई भी अगर आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।